अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए मैं फिर से आपके सामने इसरार खिलाफत व वारदात से जो दूसरा हिस्सा है, इल्म क्या है और इल्म की अहमियत क्या है, इल्म वाले कैसे होते हैं, इल्म किसे कहते हैं, इसके बारे में दूसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर भी हूँ। इसको गौर से समाअत फरमाएं और दूसरों तक कहने क्या बोलते हैं ये वीडियो शेयर करें, फॉरवर्ड करें। कमेंट करने से मेरी हिम्मत अफजाई होती है। हमारे सैयद क़ादरी दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इस चैनल को यानी क्या बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जुड़े ताकि कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी बातें आप तक पहुँच सके। आइए बिला ताख़िर किए कि मैं वारदात बयान की तरफ चलती हूँ। इरशाद खुदावंदी है, अल्लाह का फरमान है, लम तखलून माला तालून, वो बात क्यों करते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। आज हम सिर्फ दूसरों को नसीहत करते हैं, खुद को भूल जाते हैं। आज हमारे खौल और फाल में तसादुद, टकराव और अपनी हुदूद को पार कर चुका है। खौल और फाल में तसादुद का पाया जाना क्या है? भयानक किस्म का जहलत है। ऐ इस्लामी भाइयों और बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्ना सैयदना अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना ख़ाला सिमतु अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याक़ुलु क़ाला रसूल तलब इल्म फरीज़ता अला कुल्ली मुस्लिम। रावी फ़ी मसनद। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि इन्होंने कहा, मैंने हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला से इन्होंने कहा कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। क्या माना है? हज और ज़कात हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ नहीं क्योंकि ये सिर्फ अहले इस्तिता के लिए है, मगर इल्म हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हज अगर इस्तिता है या उम्रा इस्तिता है तो ही जाना है, मगर इल्म हासिल करना हर एक का फ़र्ज़ है। लेकिन कौन सा इल्म फ़र्ज़ है? ऐ इस्लामी भाइयों और बहनों, वो इल्म जो रैयत दीन फ़र्ज़ है, यानी इल्म ज़रूरियात दीन क्या है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अक़ीदा, अहले सुन्नत वल जमात और हराम और हलाल में तमीज़ का होना ही इल्म है। इल्म यानी ये चीज़ों का अगर एक मामूली इंसान को भी इल्म हो गया तो वो सही रास्ते पे होगा। बस इसी कदर इल्म अगर किसी मुसलमान मर्द औरत में आ गया तो समझो कि वो मुकम्मल तौर पर दायरा इस्लाम में दाखिल है, वरना इस फरीज़े की अदायगी में कोताही की गई तो ज़ाहिल व खदशा रहता है, जिस किसी भी वक्त कुफ्र की खाई में ढकेल सकता है। एक सवाल पैदा होता है, अगर इतना सा इल्म यानी इल्म ज़रूरियात दीन का हासिल करना फ़र्ज़ है तो कौन सा इल्म है जो खुसूसन हमारे हिंदुस्तान में ही हज़ारों दरसगाह में दिया जा रहा है, जहाँ से हर साल हज़ारों मुफ्ती, फ़िक़ा, उलमा और फाजिला, क़िरा, हाफिज़ा अपने अपने हाथों में अपनी सनद लेकर निकल रहे हैं। सनद के अमीली बेचारे खुद को तसल्ली दे लेते हैं कि अब हम भी अपने दीन के रहनुमा बन गए। यानी जितने भी आलिम, हाफिज़, मुफ्ती बन रहे हैं वो लोग ये समझ रहे हैं कि हम दीन के मुहफ़्फ़िज़ बन गए, रहनुमा बन गए। ऐ इस्लामी भाइयों और बहनें, इस इल्म का नाम फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी जो भी अब हासिल कर रहे लोग यानी सनद लेके निकल रहे, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। वो होता है फ़र्ज़ किफ़ाया वो होता है जो उम्मत में से चंद हज़रात ने भी इसको अदा किया तो सारे उम्मत के सर से उतर जाता है। अगर एक कौम में एक आलिम, एक मुफ्ती है तो काफ़ी है, हज़ारों को आलिम बनने के, हज़ारों को मुफ्ती बनाने। वो भी सही इंसान होना चाहिए, रियाकार ना होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में एक भी सही उल अक़ाइद मुफ्ती हो और दारुल फ़िता समझाने वाला हो तो सारी उम्मत के लोगों को मुफ्ती बनने की मुतलक ज़रूरत नहीं। अगर एक अच्छा इंसान या अच्छा जो समझदार अगर आलिम मुफ्ती मौजूद है तो बस सारे कौम को संभाल सकता है। सब पर से फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो जाता है। अगर एक मुफ्ती बन गया कौम में तो सारे लोगों का यानी फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो जाता है। अगर हिंदुस्तान में चंद मदारिस और चंद फ़िक़ाहों को हों तो
ہر ایک سے یہ فرض سخت ہو جاتا ہے، مگر یہاں تمام کے تمام یا لاکھوں کی تعداد میں مفتی و فقہ بننے کی بالکل ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن یہ فرض کفایہ ہے اور صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو حق پرست، حق کو حق بین اور حق سناش، علم کاملین و ربانے ہو، یعنی حق پر رہنے والے ہی مفتی بن سکتے ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں۔ وہی ایک ہی مفتی ہونا، حق والا ہونا، اچھا ہونا، سچا ہونا، ریاکار نہیں ہونا، جو خاص کے رمز میں آتے ہو، یعنی تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسولان عظیم ہیں جن کو ہم نے بعض کے بعض پر فضلیت بخشی، جس طرح رب کائنات نے انبیاء کرام رسولان عظیم کو ایک دوسرے پر فضلیت و عظمت بخشی، اسی طرح علم و عمل تقویٰ پر پرہیزگاری کی بنا پر صالحین کی فضلیت اور مقام مرتبہ درجہ عطا فرمایا۔ فرمان الہی یا رفع الذین امانکم والذین واتوا علم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والے اور ان لوگوں کی جو اہل علم ہے درجات بلند فرماتا ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ثابت شدہ بات ہے کہ اہل علم، اہل فضل و کمال لاحق صدا افتخار ہوتے ہیں، مگر تم علوم عقلیہ نقلیہ کا حاصلہ کرنا لازمی فرض نہیں ہے، صرف اور صرف علم ضروریات دین فرض ہے، اور علم فقہ، علم فتویٰ اور زائد علم دین کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اب یہاں ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے ہاتھوں سے دنیا نکلتی جا رہی ہے اور ہم مظلوم، ذیل و رسوا زمانہ ابتر سے ابتر ہوئے جا رہے ہیں۔ اے بھائیوں، بہت بڑی غلطی ہم سے یہ ہوئی، صرف ضروریات دین کا علم حاصل کرنا فرض تھا، ہم ماسوا ضروریات دین کے علم فرض کفایہ کو فرض بنانے کی اس قدر کوشش کر ڈالی کہ بس شدت آ گئی اور ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یعنی اے اللہ ہمارے دین کی بہتری عطا فرما کے رخ سے ٹھوکر کھا گئے اور اس مقام کو نظر انداز کرتے ہوئے فرض کو چھوڑ کر فرض کفایہ کو فرض عین بنانے کی جسارت کر، یعنی وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے۔ اب ذرا غور کرو کہ مذکورہ آیات پاک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ والآخرۃ حسنۃ، یعنی اے اللہ ہمیں دنیا کی بہتری عطا فرما اور آخرت کی بہتری عطا فرما، یہ آیات کریمہ میں قابل توجہ دو ہی جملے ہیں۔ پہلا جملے میں دنیا اور علم، دنیا کی بہتری سے مراد ہے، دوسرے جملے میں دین اور آخرت کی بہتری سے مطلوب مقصود ہے۔ یہ آیات کریمہ کیا ہے؟ اے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ آیات میزان یا ترازو ہے۔ اس ترازو کا ایک پلہ دنیا اور علم دنیا ہے اور دوسرا پلہ آخرت اور علم آخرت ہے۔ اگر پلڑوں میں تعادل قائم نہ رہے